ये हैं मार्शल आर्ट के सबसे खतरनाक रूप। पलक झपकते ही कर देते हैं ढेर। कहीं मार्शल आर्ट को एक खेल के रूप में लिया जाता है, तो कहीं बेहद खतरनाक कामों के लिए। ऐसे में क्या आप जानते हैं कि मार्शल आर्ट के सबसे खतरनाक मार्शल आर्ट हमेशा से ही स्वस्थ रहने तथा आत्मरक्षा के बेहतरीन माध्यम रहे हैं। साथ ही मार्शल आर्ट जानने वाला व्यक्ति हमलावर होने की सूरत में भी बेहद कामयाब होता है। कहीं मार्शल आर्ट को एक खेल के रूप में लिया जाता है, तो कहीं बेहद खतरनाक कामों के लिए। ऐसे में क्या आप जानते हैं कि मार्शल आर्ट के सबसे खतरनाक फॉर्मेट कौन से हैं? कलारीपयट्टू दुनिया की सर्वश्रेष्ठ 10 मार्शल आर्ट। कलारीपयट्टू दुनिया की सर्वश्रेष्ठ 10 मार्शल आर्ट में कलारी को इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि ये मार्शल आर्ट की जनक है। कलारी मास्टर बोधि धर्मन ने ही चीन जाकर कुंग फू को जन्म दिया। कलारी का अर्थ होता है युद्ध का मैदान, और इसीलिए इस मार्शल आर्ट के बारे में यह कहा जाता है कि यह किसी भी स्थिति में खेल नहीं है और न सिर्फ आत्मरक्षा की विधि है, अपितु यह तो एक गंभीर युद्ध कला है जो सिर्फ जीत और जीत के लिए बनी है। क्रव मागा, क्रैव मैगा, क्रव मागा दुनिया के सबसे बेहतरीन। क्रव मागा, क्रैव मैगा, क्रव मागा दुनिया के सबसे बेहतरीन और श्रेष्ठ सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स में से एक है और इसका जनक लमी लीचटेनफील्ड इमी लिक्टेनफेल्ड थे। दुनिया के बेहतरीन रेसलर, बॉक्सर और जिम्नास्ट थे। लमी लीचटेनफील्ड ने क्रव मागा को क्यों बनाया, इसकी भी बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। साल 1930 के आसपास चेकोस्लोवाकिया देश में बहुत से यहूदी विरोधी ग्रुप थे जिनसे वहां का यहूदी समाज बुरी तरह से आतंकित था, और उन्हीं यहूदियों में से एक थे लमी लीचटेनफील्ड। लमी लीचटेनफील्ड ने अपने परिवार और मित्रों को सुरक्षित रखने के लिए एक यहूदियों का ग्रुप बनाया जो यहूदी समुदाय को बचाने के लिए वहां की गलियों में पहरा देने लगे, और यहीं से जन्म हुआ क्रव मागा का, जो बना ही गलियों सड़कों की लड़ाई के लिए था और जिसकी वजह से यहूदी अपने विरोधियों से हमेशा ही एक कदम आगे रहे हैं। क्रव मागा को बस, ट्रेन, गली, सड़क, पार्क या कहीं भी तुरंत लड़ाई होने की दशा में जीत के लिए ही बनाया गया है, और अपने आसपास हर वस्तु को हथियार की तरह प्रयोग करने सिखाए जाते हैं जिसमें एक ही समय में रक्षा और हमला दोनों शामिल होते हैं। क्रव मागा इजराइल का राष्ट्रीय मार्शल आर्ट है और इसे इस्राएली सेना और पुलिस प्रयोग करती है। मुय थाई किक बॉक्सिंग, मुय थाई थाईलैंड का राष्ट्र मुय थाई किक बॉक्सिंग, मुय थाई थाईलैंड का राष्ट्रीय खेल है और यह दुनिया के सबसे घातक मार्शल आर्ट में भी शामिल है। इसे 8 अंगों का मार्शल आर्ट भी कहते हैं जिसमें कोहनी, मुट्ठी, घुटने और पैरों की पिंडलियां शामिल है। यह एक रफ टफ मार्शल आर्ट माना जाता है और थाईलैंड में पुराने जमाने में राजा के रक्षक ये मार्शल आर्ट ही सीखते थे, और इसे दुनिया की सबसे अधिक घातक और तुरंत जान लेने वाली मार्शल आर्ट भी कहते हैं क्योंकि इसमें शरीर के सबसे मजबूत अंगों का वार सबसे नाजुक अंगों पर किया जाता है। इसकी उपयोगिता इस बात से भी जाहिर होती है कि अधिकतर मिक्स मार्शल आर्ट के खिलाड़ी लड़ाई के दौरान मुय थाई टेक्निक्स का ही प्रयोग करते हैं। निंजुत्सु, निंजुत्सु मार्शल आर्ट सीखने वाले। निंजुत्सु मार्शल आर्ट सीखने वाले को निंजा कहते हैं और कई फिल्म्स में आपने इनको देखा भी होगा। कुछ समय पहले तक यह दुनिया की सबसे रहस्यमयी मार्शल आर्ट्स में से एक थी। निंजा मार्शल आर्ट को जापानी इतिहास में हत्यारे और गुरिल्ला योद्धा सीखते थे और यही इसकी सबसे बड़ी काबिलियत भी है। ऐसा कहा जाता है कि घने जंगली और सुनसान जगहों पर निंजुत्सु ट्रेनिंग कुख्यात हत्यारों और गुरिल्ला योद्धाओं को दी जाती थी जो अंधेरे में छुपकर अचानक हमला करके दुश्मनों का काम तमाम कर देते थे। वास्तव में अन्य मार्शल की विपरीत निंजुत्सु में हाथ पैरों के अलावा छुपे हुए हथियारों जैसे तलवार, छोटे चाकू, फेंकने वाले हथियार और कुछ तरह के केमिकल का प्रयोग भी सिखाया जाता है। कुंग फू अगर कहा जाए कि आज के समय का सबसे मशहूर मार्शल आर्ट शब्द कुंग फू है तो कोई गलत नहीं है। कुंग फू एक चाइनीज मार्शल आर्ट है जिसका सरल शब्दों में अर्थ होता है अपने से बड़े व शक्तिशाली पर विजय प्राप्त करना। इस कला को भारतीय बौद्ध भिक्षु बोधिधर्मन ने किया था। सैकड़ों सालों तक यह युद्ध कला चीनी बौद्ध मठों में सिखाई जाती रही और शाओलिन टेम्पल इस विद्या का प्रमुख केंद्र रहा और आज यह पूरी दुनिया में फेमस है। कराटे भारत में मार्शल आर्ट के लिए अगर कोई सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाने वाला शब्द है तो वो है कराटे। कराटे एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है खाली हाथ। वास्तव में कराटे है एक ऐसा मार्शल आर्ट है जिसमें कोई हथियार प्रयोग नहीं किया जाता, पर सामने वाले को धराशायी कर दिया जाता है।
कराटे में हाथ और पैर को ही तलवार को चाकू की तरह प्रयोग किया जाता है। इसे बेस्ट सेल्फ डिफेंस विंग चुन मार्शल आर्ट का सबसे पहले एक बौद्ध भिक्षुनी नग मुई ने आविष्कार किया था और इस मार्शल आर्ट के सभी रक्षात्मक और आक्रामक स्टाइल इन्होंने पशु, पक्षी और कीट पतंगों से प्रेरित होकर लिए थे। यही कहानी इप मैन ने ब्रूस ली को भी सुनाई थी। आज के समय में विंग चुन के फाइटर्स दुनिया के सबसे जाने माने फाइटर्स है और विंग चुन की विशेषता यह भी कि यह एक ही समय में अटैक और डिफेंस दोनों सिखाता है। ये लड़ाइयों के दौरान जानलेवा साबित होता है। ताइक्वांडो, यह कला मूल रूप से कोरिया से निकली है। ताइक्वांडो, यह कला मूल रूप से कोरिया से निकली है और करीब 5,000 साल पुरानी मानी जाती है और यह भी कह सकते हैं कि कोरिया और ताइक्वांडो साथ साथ ही विकसित हुए हैं। ताइक्वांडो को इसकी तेज और घूमती हुई ऊंची किक की वजह से दुनिया की सबसे घातक मार्शल आर्ट में माना जाता है। और ताइक्वांडो का अर्थ है किक और पंच, टाई का मतलब पैर और क्वैन का अर्थ मुट्ठी। यह दुनिया का पहला ऐसा मार्शल आर्ट है जिसे ओलंपिक में जगह मिली हुई है। जुजुत्सु जापान 6 की एक प्राचीन युद्ध। जुजुत्सु जापान की एक प्राचीन युद्ध कला है जिसका प्रयोग समुराई अपने हथियारहीन होने की दशा में करते थे। अन्य कलाओं के विपरीत जुजुत्सु में अपने प्रतिद्वंदी को पकड़ना, दूर फेंकना और उसे काबू में करना है। जुजुत्सु एक विशेष मार्शल आर्ट इसीलिए भी है क्योंकि इसमें अपने प्रतिद्वंदी के गुस्से और उसकी आक्रामकता का उसी के खिलाफ प्रयोग किया जाता है। सब्सक्राइब करें BYMA ऑफ इंडिया को और बेल आइकन जरूर दबाएं मार्शल आर्ट से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।